8-9 साल अकाउंटेंट की जॉब की है और अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर में बैठ के जॉब की है, बड़े पैसे कमाए हैं। मैं समझता हूँ कि वो टाइम मैंने ज़ाया किया है। ये अपने कारोबार में आया हूँ, छोटा कारोबार इसको समझा जाता है, लेकिन मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक कमा भी ठीक ठाक रहा हूँ और इससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं खिज़र हयात आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीक़ेकार सिखाएंगे कि आप आटा चक्की का काम कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये काम हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक और हर देहात के साथ साथ हर शहर में है। सदाबहार काम है। ये कारोबार कैसे किया जाता है, इस कारोबार में कितना इन्वेस्ट होता है, इस कारोबार से आप कितना कमा सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना नाम बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आटा चक्की का काम आप कब से कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। आटा चक्की का काम मैंने इसी साल मार्च में स्टार्ट किया है। तकरीबन 7 महीने हो गए हैं मुझे। सर 7 महीने हो गए हैं। बताइएगा कि ये आइडिया, ये इस काम की तरफ आप कैसे आए? मैं बेसिकली अकाउंटेंट हूँ, लेकिन ये काम मैंने मेरे एक दोस्त के मशवरे पे स्टार्ट किया है। जॉब शॉप मैंने अब छोड़ दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त चल रहा है। सर बताइएगा कि सबसे पहले इस काम को करने के लिए आपने क्या किया? जी, सबसे पहले इसके लिए वर्किंग की है। दूसरे चक्की जिन लोगों ने चक्कियाँ लगाई हुई हैं उनके पास गए हैं, उनसे पूछा है कि इसमें मतलब कितना बचत कितनी आ जाती है, टाइम कितना लगता है, वो इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसके लिए वर्किंग की है और इसको बेहतर समझा। तो सर आपने वर्किंग के बाद आपने समझ लिया कि ये काम फ़ायदेमंद है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकली क्या किया? ये आपकी थ्योरी होगी। ये सबसे पहले तो ये था कि हमने सोचा था कि ये 7-8 मन हम कणक रोज़ाना की पीस लेंगे तो 1000-1200 इंशाल्लाह इसमें आ जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट किया है। तो ये हम इससे अपनी तवक्को से 3 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सर बताइएगा कि जो आपने कनेक्शन लगवाया ये आप हीटर पे चला रहे हैं या वापडा पे आप ये काम कर रहे हैं? 3 फेस है, सिंगल फेस है, क्या है ये? जी, ये 3 फेस पे चलता है। ये 25 kVA की मोटर है हमारी। ये 3 फेस के अलावा चलती नहीं। और 3 फेस कनेक्शन भी हमारा ट्रांसफार्म पे है। हमने अपना ट्रांसफार्म लगवाया हुआ है वापडा का। सर कितने पैसे का आपका ट्रांसफार्म लगा? ये 25 kVA का ट्रांसफार्म है। तो इसमें तकरीबन हमारा कुछ 6.5 लाख रुपया खर्चा आ गया। सर आपने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया ट्रांसफार्म में। आप वैसे ही 3 फेस कनेक्शन लगवा लेते तो वो नहीं था बेहतर? वैसे 3 फेस कनेक्शन के लिए हमने वर्किंग की थी, बल्कि स्टार्ट में हमने 3 फेस कनेक्शन के लिए ही वर्किंग की थी। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात यह है कि बिजली वालों का जुर्माना वापडा का बहुत ज़्यादा आता रहता है। जब गर्मियों में इसकी शार्टेज आती है तो ये वोल्टेज पूरे नहीं करती, तो उसके लिए जुर्माना आ जाता है। फिर सर वजाहत से बताएं किस चीज़ का जुर्माना आ जाता है? ये इसके लिए लोड पास होता है 7.5 kVA चक्की के, खाली 3 फेस कनेक्शन पे अगर आप लगाते हैं तो 7.5 kVA पे चक्की चलती नहीं। ये 11-12 पे जाके ये चलती है। तो जब 11-12 उसको 7.5 से आप तजावज़ करेंगे तो वापडा वाले उसका जुर्माना करते हैं फिर। और ये चक्की वालों को 60-60, 70-70 हज़ार रुपया जुर्माना आ जाता है पर मंथ, और ये हर दूसरे तीसरे में आ जाता है। तो सर ये तो बहुत ही पेनफुल बात हुई कि जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रही उसका आपको जुर्माना आया। तो सर अब हम आते हैं आपकी चक्की मशीन की तरफ। बताइएगा कि ये किस साइज़ की है, तो ये बिजली कितनी इस्तेमाल कर रही है? ये हमारी 26 इंच की चक्की है। 24 इंच के इसके अंदर पत्थर के पोड़ हैं। ये हमने ओरिजिनल पत्थर के पोड़ लगाए हुए हैं। मोटर जो है हमारी ये 25 की है, 25 kVA की है। ये 15 पे भी चल जाती, 15 की मोटर पे भी चल जाती है, लेकिन हम इसको 25 पे चला रहे हैं। हमारा नेक्स्ट ये था कि इसके साथ हमने सैलरी लगानी है चावल के लिए, तो इसीलिए हमने पहले से ही ये बड़ी मोटर लगा ली है। तो सर आपकी ये चक्की मशीन कितने की है, इसकी क्या प्राइस है? ये चक्की मशीन कोई 1,10,000 की है। इसमें हमने स्पेशल ये किया हुआ है कि इसके पोड़ ज़रा स्पेशल लगाए हुए हैं। इंडिया के पत्थर के ये पोड़ हैं
और इससे आटे की क्वालिटी बेहतर आती है, इसलिए इसका हमने 35,000 तकरीबन 35,000 एक्स्ट्रा पे किया था। तो सर इसकी प्रोडक्शन 1 घंटे अगर आप इसको चलाते हैं तो क्या इसकी प्रोडक्शन आती है? ये इसकी 1 घंटे में हमने अभी तक 4.5 मन इसकी प्रोडक्शन है, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज़ होती है तो इसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। जब 3.5 पे आती है हम इसको दोबारा जो है ना कर लेते हैं, इसकी जरियाँ होती हैं पुड़ों की, उनको साफ़ कर लेते हैं, दोबारा बेहतर हो जाता है। तो सर ये जो आपका सेटअप लगा है ये कितनी जगह पे है? ये सेटअप तो समझ लें कि 1 मरला जगह होगी। तो माशाल्लाह 1 मरला की जो है ना आपकी ये फैक्ट्री है। जी जी। तो सर मार्केट में बहुत ज़्यादा चक्कियाँ आ चुकी हैं, जदीद चक्कियाँ जो लोहे स्टील की हैं, लेकिन अब भी आप पत्थर ही वाली आटा चक्की की तरफ हैं, वजह क्या है इसकी? ये ग्राइंडर जो आजकल आ गए हैं इनके साथ आटा बहुत ज़्यादा जलता है, और स्पेशली वो ग्राइंडर वाली चक्की जो है मिनरल्स जलाती है, और ये एक ओरिजिनल चीज़ है हमारा, इसके साथ मतलब सदियों से हमारा तल्लक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल आटा बनता है, इसमें से कोई चीज़ जलती नहीं है, कोई चीज़ उड़ती नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल आटा होता है पूरे अपने मिनरल के साथ। और ये लोग गांव में तो स्पेशली ये लोग बहुत पसंद करते हैं, गांव में अब लोग ग्राइंडर की आटा बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो सर शिकायत आ जाती हैं कि रोटी अकड़ गई या रोटी जो है ना वो बहुत जल्द खुश्क हो जाती है या अच्छी तरह से हजम नहीं होती, उसकी भी वजह जो बता रहे हैं कि जो आटा जलता है वही है जो मिनरल जलने की वजह होती है। ये स्पेशली मिनरल जलने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, और ये सिर्फ ग्राइंडर के आटे की वजह से होती है। हमारे पास जो ये लगी हुई है चक्की, इसके पत्थर जो लगे हुए हैं, इसकी स्पेशलिस्टी यही है कि इसके साथ बंदे को कोई प्रॉब्लम, मैदे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, रोटी अकड़ती नहीं है, ये हमारी गारंटी है। रोटी फटती नहीं है, ये हमारी गारंटी है। 3 दिन रोटी पका के इसकी रख दो, 3 दिन के बाद भी जैसे ताज़ा रोटी खाएंगे आप वैसे इसका फीलिंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर बताइएगा कि 1 मन आटे में आपका बिजली का कितना खर्चा आता है और इससे आपको कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं? बिजली का इसमें 1 मन पे हमारा आता है तकरीबन 2.25 यूनिट, और ये यूनिट अभी बिजली बहुत महंगी हो गई है, हमें यूनिट पड़ रही है तकरीबन 50 रुपये में। तो ये 225 तकरीबन इसका खर्चा है। 200 रुपया हम मान की पिसाई लेते हैं, और मान का मतलब 40-42-44 किलो तक होता है। तो ये 200 रुपया हम इसकी पिसाई लेते हैं। 2 किलो आटे की काट होती है, तो ये आजकल तो 2 किलो आटा भी तकरीबन 200 का है। 400 रुपया तकरीबन हम इससे लेते हैं, और ख़र्चा हमारा इसमें सिर्फ 225 रुपया। इसके अलावा मेंटेनेंस का होता है, तो ये रोज़ाना तो नहीं होता, रूटीन मैटर तो नहीं है ना। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये काम किन लोगों के लिए बेहतर है, कौन लोग इस काम को कर सकते हैं? काम मेरे ख्याल में आप जिस जगह पे कर रहे हैं उसके साथ आपके साथ पास दूसरा कोई काम है, कोई छोटा मोटा वो कर रहे हैं, तो ये उसके साथ आप इसको रिलेट करके कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ा लिखाई पढ़ाई वाला कोई ऐसा काम नहीं है, अनपढ़ भी कर सकता है। अच्छा तो सर ओवरऑल अगर बात करें हम कि ये कारोबार कैसा है तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मैंने कोई 8-9 साल अकाउंटेंट की जॉब की है, और अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर में बैठ के जॉब की है, बड़े पैसे कमाए हैं। मैं समझता हूँ कि वो टाइम मैंने ज़ाया किया है। ये अपने कारोबार में आया हूँ, छोटा कारोबार इसको समझा जाता है, लेकिन मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक कमा भी ठीक ठाक रहा हूँ, और इससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। सर आपने जब ये काम शुरू किया तो बताइएगा कि ओवरऑल आपके कितने पैसे इसमें लगे? इसमें स्टार्ट से लेके ये जगह मेरी अपनी थी, वो ये कमरा मैंने बनाया, इसमें बिजली वाला ट्रांसफार्मर अपना लगवाया है, ये मशीनरी वगैरह सारा टोटल खर्चा तकरीबन मेरा 10 लाख रुपया इस पे खर्च हुआ है। और इसको कारोबार को आप मतलब ज़्यादा इसमें मिनी सेलर लगा लें, इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जितना इसको आप वसी करेंगे उतना खर्चा, इसके साथ आप छानना लगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं क्वालिटी को। तो जितना आप इसको वसी करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मेरा वैसे 10.5 लाख रुपया तकरीबन लगा है।
तो सर अगर 10.5 लाख आपने लगा दिया, प्रॉफिट का अगर बताएं तो हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे कि आप कितना कमा लेते हैं 10.5 लाख लगा के? ये 10.5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद ये तकरीबन जितना बिजली का बिल आता है उससे ज़्यादा पैसे इसमें बचत आ जाती है। तकरीबन 50% से 60% तक आप इसमें कमाते हैं। तो माशाल्लाह। तो सर आपने काफ़ी डिटेल से हमारे नाजरीन के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर की, तो सर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी आपके काम में बरकत डाले, आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।